Now let's see about factors of productions. The activity of conversion of raw materials and resources into final goods which satisfy human wants is called production. अब हमें पता है कि प्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। सो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई भी रॉ मटेरियल हो और रिसोर्सेज हो, वो कोई फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो। कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे कोई रॉ मटेरियल हो, उसको हम कोई एक प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो ऐसी और जो ह्यूमन वांट्स जो है वो सेटिस्फाई करें, ठीक है, जिससे कुछ काम आए, जो हमारे लिए कुछ यूजफुल हो, ऐसी गुड्स को प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन जनरली हम समझते हैं कि क्या है, उसका मीनिंग समझते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसकी डेफिनेशन ये होती है दैट द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज इनटू फाइनल गुड्स which satisfy human wants is called production. ऐसी एक्टिविटी जिसमें रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज यूज हो और जिससे फाइनल गुड्स प्रिपेयर हो, लंबी प्रोसीजर के बाद फाइनल गुड्स प्रिपेयर हो एंड विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वो इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. By converting the nature resources, their utility increases. कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको हम कोई भी चीज में कन्वर्ट करें तब उसकी यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है. कोई भी सॉइल है, अगर हम सॉइल ऐसे ही पड़ी रही है अगर, तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन सॉइल पर, उसी जमीन पर हम खेती करें, क्रॉप्स उगाए, तो उसकी यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है. यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, ठीक है. सो हेंस प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ए प्रोसेस विच इंक्रीजेस यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेस. तो कोई भी प्रोडक्शन है वो भी क्या है, कोई भी रिसोर्सेज की यूटिलिटी इंक्रीज करने वाली प्रोसेस है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वुड इज कन्वर्टेड इनटू चेयर्स which are demanded by customers for satisfaction of their wants, then the utility of wood increases and this process of conversion is called production, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वुड है, जब उसमें से चेयर बनाए और कोई भी कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है, उनकी जो चेयर लेने की या टेबल लेने की डिमांड है, उनको हम सेटिस्फाई करें, ठीक है, उनको हम सेटिस्फाई करें, तब उस वुड की जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती है, ओके. और इससे जो भी प्रोसेस हो कन्वर्जन की, जो भी प्रोसेस हो, उनको प्रोडक्शन कहते हैं. सो इजी लैंग्वेज में हम समझना इजी है. So now the agent which help in such a process of conversion or production are called factors of production. और जो भी एजेंट्स है जो प्रोडक्शन में काम करते हैं, हमें यूजफुल है, जिससे हम कोई भी रॉ मटेरियल है उनको कोई भी गुड्स में कन्वर्ट कर सके, कोई भी प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर सके, उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है. ये हमें पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है. We already learnt in 10th standard that land, labor, capital and entrepreneurs are the factors of productions. ये हमें पता ही है, ठीक है. Okay, there are 4 factors of productions with land, labor, capital and entrepreneur. Land means जमीन, labor means उसमें काम करने वाला, श्रम जिसे कहते हैं labor. And capital means जो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, and entrepreneur means ownership, ठीक है. So all these factors are equally important in the process of productions. In a system of just distribution of income, the total income generated from various activities is distributed to each factors of production as per their productivity or their contribution in generating that income. इस सिस्टम में क्या है, कोई भी सिस्टम में क्या है कि हम कोई भी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, वो इनकम से वेरियस एक्टिविटीज के बाद अगर वो इनकम है वो जनरेट करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरेट करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी प्रोडक्शंस के जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए, और जिससे प्रोडक्टिविटी के बाद उस कंट्रीब्यूशन के बाद हमें उसमें से इनकम मिले, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल,
there are two basic categories of factors of productions. Okay, first nature and second human beings. प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि टू बेसिक कैटेगरीज है प्रोडक्शंस की, ठीक है, जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, उनकी दो बेसिक कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज नेचर एंड सेकंड इज ह्यूमन बीइंग्स. नेचर है जो भी रिसोर्सेज, मीन्स नेचर में जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, वो. और ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स के बिना जो नेचुरल की जो रिसोर्सेज है वो तो यूजफुल है ही नहीं. तो these main categories are the main factors of productions. फर्स्ट देखते हैं अभी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस जो है उसमें से फर्स्ट जो है लैंड. देखते हैं अभी लैंड कितनी यूजफुल है और क्या है. इन ए जनरल अंडरस्टैंडिंग लैंड में मीन द सरफेस ऑफ अर्थ लिवेबल फॉर मैनकाइंड. जनरल अंडरस्टैंडिंग में क्या है, अर्थ जो है, लैंड जो है वो क्या है, मैनकाइंड को, मीन ह्यूमन बीइंग्स को रहने के लिए जगह है. दिस इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो जहाँ पे हम रहते हैं. हाउएवर इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड इज मोर इंक्लूसिव. लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मीनिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा स्प्रेड आउट हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव है. According to Marshall, all natural assets which help in production or economic activities constitute land. मार्शल कहते हैं कि जो भी एस्पेक्ट्स जो है which help in production और economic activities constitute land, से land कहते हैं. ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स जो प्रोडक्शन में यूजफुल होते हैं, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स को यूजफुल होते हैं उस कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट करने में. ये सभी एस्पेक्ट्स जो है वो जमीन है, सोइल है, लैंड है, ठीक है. दैट इज क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ, वाटर रिसोर्सेज, फर्टिलिटी, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ ऑल दिस कंस्टिट्यूट लैंड. इसलिए कोई भी एक रीजन का कोई भी क्लाइमेट है, अर्थ का क्लाइमेट जो है, कोई भी वाटर रिसोर्सेज है, लैंड की फर्टिलिटी है और मिनरल जो है रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज जो लैंड में है, ये सब कुछ है वो लैंड है, ठीक है. इन सभी को लैंड ही कहते हैं जिससे हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कर सकें. Hence, land can be said to have the following characteristics. इसलिए लैंड में क्या क्या है, लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक क्या है उनके, लैंड इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इज नॉट मैन मेड. लैंड जो है वो इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड मैन मेड नहीं है, वो हमने नहीं बनाई है. सेकेंड, द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड. लैंड की जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है, हम अपने तरीके से उनको बढ़ा नहीं सकते, तो उनकी सप्लाई जो है वो फिक्स होती है, मीन्स उनका जो स्टॉक है वो फिक्स है, ठीक है. लैंड जो है पूरी अर्थ पर वो फिक्स ही है. लैंड इज ज्योग्राफिकली इमोबाइल. लैंड जो है ज्योग्राफिकली क्या है, इमोबाइल है, उसको इस जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सो ऑन. सभी लैंड जो डिफरेंट तरीके के, जैसे हमने सीखा लैंड के बहुत से टाइप्स हैं, ठीक है. सो वो जनरली उसकी फर्टिलिटी जो है वो क्लाइमेट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से डिफरेंट होती है. क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो भी डिफरेंट होती हैं. The next है the remuneration of land as a factor of production is called rent. Remuneration means अगर उसको हम रेंट दे दे, मीन्स उसका जो उनसे जो हमें वापस मिलता है, रिम्यूनरेशन मिलता है, उसे रेंट कहते हैं. क्योंकि हम अगर उसे जमीन को रेंट पर दे दे तो हमें उसकी प्राइस मिलती है, मीन्स हमें रेंट मिलता है, ठीक है. तो वो इस तरह के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंड की. अभी देखते हैं लेबर क्या है. सो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स व्हिच इज डन अंडर द सुपरविजन बाय सम अथॉरिटी इज कॉल्ड लेबर. लेबर क्या है, हमें पता है कि लेबर मीन्स काम, ठीक है. कोई भी फिजिकल या फिर इंटेलेक्चुअल वर्क, ठीक है, फिजिकल हो या फिर इंटेलेक्चुअल वर्क हो, ये मीन्स कोई ह्यूमन बीइंग्स करता है इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स,
मीन्स ऐसी मीन्स उनकी कोई भी वांट्स सेटिस्फाई कर सके, उनको इनकम अर्न करनी है तो ये अर्निंग जो है वो उसकी वांट्स है वो सेटिस्फाई करता है। मीन्स कोई भी ऐसा वर्क जो ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई करे और उसको बदले में उसे इनकम मिले, या फिर इनकम मिले, ये ऐसी चीजें जो कोई ऐसा काम जो कोई किसी अथॉरिटी के अंडर में किया जाए, ठीक है, कोई उसका सुपरविजन करे कोई भी अथॉरिटी और वो वर्क किया जाए और उससे हमें कोई भी इनकम मिले, इसे लेबर कहते हैं। ठीक है, now let's see the characteristic of labor are labor cannot be separated from the laborer। लेबर जो है वो लेबरर से सेपरेट नहीं है, क्योंकि लेबर मीन्स काम जो है वो कौन करता है, जो काम करते हैं वो कामदार मीन्स जो भी मजदूर है वो। ठीक है, तो लेबर को लेबरर को सेपरेट नहीं कर सकते हम। लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ए वे लेबर, so labor cannot be stored in a way labor means effort done by labor is perishable। लेबर जो है वो स्टोर नहीं किया जाता, कोई भी काम हम स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि लेबर को स्टोर करके फिर वापस दूसरी जगह पे उसको यूज करो वही लेबर को, ऐसा नहीं कर सकते हम। सो इन ए वे और इन ए वे लेबर कोई भी काम जो है वो पेरिशेबल है, मीन्स जब काम करते हैं तभी वो काम आता है, बाद में वो पेरिशेबल मीन्स जिसे कहते हैं नाशवंत कहते हैं। ठीक है, वो जल्दी से खत्म हो जाता है, जो काम पूरा हो गया वो वही हो गया, उसको स्टोर नहीं कर सकते। Then the mobility of labor is influenced by social and economic reasons। कोई भी लेबर है उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको सोशल और इकोनॉमिक रीजंस है वो उसको पूरी तरह से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उसी की वजह से लेबर जो है वो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर वो एक्टिव रह सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है वो द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबरर्स इज डिफरेंट, विच मीन्स द कैपेसिटी ऑफ एवरी लेबरर टू परफॉर्म लेबर इज डिफरेंट। मीन्स सभी लेबरर जो है उनकी एफिशिएंसी है, काम करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन। और कोई भी लेबर की जो सप्लाई है मीन्स उनका जो पूरी तरह से क्वांटिटी है वो पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट है। जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम हो वहां पे लेबर भी कम होते हैं, ज्यादा हो वहां पे लेबर भी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो है वो द रिम्यूनरेशन फॉर लेबर इज कॉल्ड वेजेस। और लेबर को जो दिया जाता है बदले में जो मिलता है उसे वेज कहते हैं, वेजेस कहते हैं मीन्स सैलरी उसकी। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द